हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज वर्षा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10th। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी का चैप्टर नंबर 17 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यस, सो यूनिट 4 के जो दो चैप्टर्स है, चैप्टर 15 और 16, उनका कंप्लीट रिवीजन हम कर चुके हैं। वन शॉट रिवीजन, जिसको आप कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी कहते हो, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। होप आप सभी ने वीडियोस देखी होगी, तो अब वो दो चैप्टर्स तो आपके बहुत अच्छे से पक्के हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यूनिट 4 10 मार्क्स का वेटेज लेकर आ रहा है आपकी एग्जाम में, राइट? तो यूनिट 4 आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, सो चैप्टर नंबर 17 क्या है? इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। आप देखो, इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। इसके सारे वीडियोस लेक्चर्स पहले से अवेलेबल है, प्रैक्टिकल भी अवेलेबल है, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर अवेलेबल इन मैग्नेट ब्रेन्स। ओके, सो होप आप सभी ने ये चैप्टर देख भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, समझ भी आ गया होगा, और सारे एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स को भी कर लिया होगा। क्योंकि आज हम इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन डिस्कस करने वाले हैं। रिवीजन मतलब कि आज 100% ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाना है फॉर योर एग्जाम। ओके, और किसी भी टॉपिक में डाउट होगा तो वो भी आपका आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाना है, ठीक है, क्लियर हो जाना है। सो स्टूडेंट्स, विदाउट गोइंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट विद द कंप्लीट चैप्टर रिवीजन विथ इंस्टेंट मैसेजिंग। अब देखो, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है, पहले ये सब जानने के पहले भी हम मैसेजिंग समझ ले क्या होता है, राइट? मैसेजिंग का मतलब होता है व्हेनेवर यू कांटेक्ट विथ वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय यूजिंग इंटरनेट। ओके, इंटरनेट का यूज करके आप किसी एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन से कांटेक्ट कर पा रहे हो, मैसेज कर पा रहे हो उसको, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, टेक्सचुअल फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, देन इट इज कॉल्ड मैसेजिंग। इसी को मैसेजिंग कहते हैं हम। अब ये सब आप इंटरनेट की एक जो पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसके थ्रू भी कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट इंस्टेंट? इंस्टेंट का क्या मतलब हुआ? यहां पर इंस्टेंट का मतलब है एक्चुअली क्विक। क्या है इंस्टेंट का मतलब? क्विक। जब आप क्विक किसी को मैसेज करते हो, सेंड करते हो किसी पर्सन को, और वहां से आपको रिप्लाई भी क्विक मिलता है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम इंस्टेंट मैसेजिंग। मतलब क्विक सेंडर जब कोई क्विक वे में मैसेज सेंड कर रहा है और रिप्लाई भी आपको रिसीवर साइड से क्विक वे में मिल रहा है, तुरंत मिल रहा है, तो उसे हम कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, ठीक है, जो कि आपको इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, इंस्टेंट मैसेजिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट? जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा, स्काइप, हाइक, ओके, गूगल हैंगआउट्स, विंडोज लाइव मैसेंजर, याहू मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टा का मैसेंजर। ओके, सो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें हम IM सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अगर देखा जाए तो एक्चुअली जो मैंने अभी बताया, ये रियल टाइम चैटिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? रियल टाइम चैटिंग। ओके, सो इंस्टेंट मैसेजिंग की यदि डेफिनेशन आती है तो आपको क्या लिखना है? इंस्टेंट मैसेजिंग ऑफन कॉल्ड IM इन शॉर्ट refers to real-time communication, okay, with the user at the other end through an application called instant messenger. क्लियर हुआ अच्छे से? अब डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि जब आप किसी पर्सन को मैसेज करते हो और उधर से आपको तुरंत रिप्लाई मिलता है, और इसके लिए आप जिस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो कम्युनिकेशन के लिए, उसे इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं। लेकिन वो कैसे होना चाहिए? रियल टाइम में होना चाहिए वो कम्युनिकेशन। रियल टाइम इट मीन्स कि जब आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, मैसेज को सेंड करना चाह रहे हो, एट दैट टाइम यू हैव टू बी ऑनलाइन एंड द अदर पर्सन विल ऑल्सो हैव टू बी ऑनलाइन। ओके, दोनों ऑनलाइन होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो? रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हो। ओके, सो मोस्ट ऑफ द इंस्टेंट मैसेजर्स यूज क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब इंस्टेंट मैसेजिंग जो ऐप है, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो किस मॉडल को यूज करते हैं? वो यूज करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल को, वेयर मैसेजेस फ्रॉम अ यूजर आर सेंड टू द सर्वर। जहां पे मैसेजेस सबसे पहले कहां जाते हैं? सर्वर के पास जाते हैं। हर इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का अपना सर्वर होता है, जो डेटाबेस में हर यूजर की कॉन्टैक्ट लिस्ट को, हर यूजर के मैसेजेस को मेंटेन करके रखता है, उसके यूजर आईडी, पासवर्ड को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो हर एक इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का, ऐप का क्या होता है? अपना एक सर्वर होता है, जहां पे सारी
सारी इंफॉर्मेशन, सारे मैसेजेस, हिस्ट्रीज वगैरह सब कुछ स्टोर होता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि आईएम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो किस पर बेस्ड है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। सो होप आपको आईएम का इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको इंस्टेंट मैसेजिंग की फैसिलिटी देते हैं, यहां तक अच्छे से समझ में आया। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी चैप्टर के साथ। की फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के क्या की फीचर्स होते हैं? अब की फीचर्स बोल लो या फिर आप इसे एडवांटेजेस भी बोल सकते हो। ओके, दोनों तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। मतलब की फीचर्स में हम लिखेंगे क्या, यही लिखेंगे ना, जो जो फैसिलिटीज, जो जो यूटिलिटीज आपको आईएम सॉफ्टवेयर से मिल रही है, राइट। तो क्या की फीचर्स मिल रहे हैं? अब ये जो मैंने लिखे इनसे ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से आप सभी जानते हो। क्यों? क्योंकि हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप का यूज कर रहे हो आप, फेसबुक का यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हो, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम मैसेंजर, स्काइप, गूगल हैंगआउट्स, ये जो कॉमन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ये जो सॉफ्टवेयर है जो आईएम की फैसिलिटी दे रहे हैं, इन्हें हम डेली यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं, कहां फील्ड में यूज कर रहे हैं? बिजनेस फील्ड में यूज हो रहा है, एजुकेशनल फील्ड में यूज हो रहा है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग में यूज हो रहा है। तो हर एक फील्ड में इन सॉफ्टवेयर्स का, आईएम सॉफ्टवेयर्स का यूज हो रहा है। ये एक ट्रेंड में है अभी, ठीक है, हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर दो ही पर्सन के साथ में आप चैट कर सकते हो, यहाँ पे आप ग्रुप ऑफ पीपल के साथ भी चैट कर सकते हो। आईएम सॉफ्टवेयर का यूज करके आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और ग्रुप में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कॉल्स वगैरह, वीडियो कॉल्स, मैसेजेस, इमेजेस, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, सारी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। सो इसके एग्जांपल्स भी आप सभी को अच्छे से क्लियर है। सो फर्स्ट यदि की फीचर देखा जाए तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? इट इज अ फास्टर देन एनी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है ये? फास्टर है। एनी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों फास्टर है? क्योंकि इसका नाम ही इंस्टेंट मैसेजिंग है। इंस्टेंट मतलब क्विक रिक्वेस्ट एंड क्विक रिस्पॉन्स, राइट। तो क्या हो गया? ये फास्टर हो गया। यदि ईमेल से कंपेयर किया जाए तो ये क्या है? आपका फास्टर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट, तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए कि इंटरनेट की फैसिलिटी होना चाहिए। इंटरनेट होना चाहिए आपके मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, पीसी में, जिसमें भी आप आईएम सॉफ्टवेयर्स का यूज कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट है यूजर कैन कम्युनिकेट एज पर देयर सुटेबल टाइम। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक फिक्स्ड टाइम मिल रहा है कि आप इतने ही टाइम में आईएम सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, बस इसके बाद आप यूज नहीं कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग 24/7 आवर्स में कभी भी आप इन आईएम सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि रिसीवर ऑनलाइन है कि नहीं है। क्लियर? टेक्स्ट मैसेजेस कैन बी सेंड टू वन और मोर पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल कैन चैट इन वन गो। देखो अब यहाँ पे आप टेक्स्ट मैसेजेस को सेंड कर सकते हो एक या एक से ज्यादा पर्सन्स को। जब ज्यादा पर्सन्स के बीच में बात हो रही होती है तो हम उसे कहते हैं यहाँ पर ग्रुप। ग्रुप ऑफ मेंबर्स या ग्रुप ऑफ पीपल भी एक वन गो में कंटिन्यूअसली चैट कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं। जैसे पहले एसएमएस हुआ करते थे ना, आप एसएमएस सेंड करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे हम टेक्स्ट मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं। ग्रुप क्रिएट करते हैं, ग्रुप में भी आप टेक्स्ट मैसेजेस को सेंड करते हो। जैसे कि आपके स्कूल में होता है ना व्हाट्सएप ग्रुप, स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हो, फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह ग्रुप में जैसे मल्टीपल पर्सन्स एक साथ चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वैसे ही आप यहाँ भी टेक्स्ट मैसेजेस का यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आप ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो। मतलब आप वर्चुअली रहकर फेस टू फेस बात कर सकते हो। जैसे स्काइप का सभी यूज करते हैं, ऑब्वियस, ठीक है। अभी तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी चीजें तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, राइट, क्योंकि हम एक जगह रहकर मल्टीपल लोगों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। आपके स्कूल में भी गूगल मीट पे, जूम पे क्लासेस होती होंगी बाय यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बाय यूजिंग वीडियो कॉल, राइट। लिंक शेयर होती होगी, आप सभी करते हो ना, तो ये भी चीजें किसमें आती है? सब आईएम सॉफ्टवेयर्स में आता है। ओके, तो ऑडियो वीडियो कॉलिंग जैसी फैसिलिटी भी इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप फेस टू फेस बात कर सकते हो, है ना, जब पर्सन्स डिस्टेंस पर होते हैं। नाउ फाइल ट्रांसफर, अब देखो यहाँ पे आप इजीली फाइल भी ट्रांसफर कर सकते हो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करके। करते हो ना, व्हाट्सएप पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, पीडीएफ मिलती है, आप भी शेयर करते हो। आपको होमवर्क मिलता है तो किस में मिलता है? पीडीएफ के फॉर्म में मिलता है, कोई डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मिलता है। आप फोटो क्लिक करके इमेज के फॉर्म में अपना होमवर्क सेंड करते हो। ऐसे बिजनेस में, एजुकेशनल पर्पस में, हर जगह इसका यूज हो रहा है ना। फाइल ट्रांसफर आप कर सकते हो। कितने तरीके से फाइल ट्रांसफर कर सकते हो? आप डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, स्प्रेडशीट शेयर कर सकते हो, इवन यू कैन सेंड ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स एक्सेट्रा। सो हर तरीके की फाइल आप इन सॉफ्टवेयर का यूज करके शेयर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो।
ओके, मैसेज हिस्ट्री। अब यहाँ पे मैसेज हिस्ट्री भी क्या होती है, सेव हो जाती है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। समझ में आया? मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज मैसेज किया और वो डिलीट हो गया, ऐसा नहीं होता। भले आप डिलीट भी कर दो मैसेज तो सर्वर पे आपकी जो मैसेज हिस्ट्री है वो सेव रहती है, ताकि फ्यूचर यूज में आप उसको ले सको। जैसे बिजनेस में यदि आप कोई इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपके कुछ अचीवमेंट से रिलेटेड मेल होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट मेल होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं जो टेलीग्राम पे होते हैं या फिर व्हाट्सएप पे होते हैं, तो आप उन्हें स्टोर करके सेव करके भी रख सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। शेयरिंग डेस्कटॉप और स्क्रीन और लोकेशन, आप अपनी स्क्रीन को भी शेयर कर सकते हो डेस्कटॉप पे। यदि आप पीसी लैपटॉप का यूज कर रहे हो तो आप उसे भी शेयर कर सकते हो बाय यूजिंग दिस IM सॉफ्टवेयर्स। ओके, सो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। व्हाट्सएप पे तो सभी लोकेशन शेयर करते होंगे। होप आपका फ्रेंड है कहीं दूर रहता है, उसको आपका घर नहीं पता है, तो आप क्या करते हो, जल्दी से लोकेशन शेयर कर देते हो व्हाट्सएप पे और वो आपके पास में आ जाता है, राइट। तो बस इसी तरीके से आप यहाँ पे लोकेशन को भी शेयर कर सकते हो उन अननोन पर्सन्स के लिए जिन्हें कोई जगह या लोकेशन नहीं पता होती है, तो इन दैट केस, ओके, जो कि बहुत इजी होता है। इसके लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करने के लिए। ओके, शो और हाइड अवेलेबिलिटी एज पर देयर चॉइस, देखो ये और एक बेस्ट फीचर है, ठीक है। सभी बच्चे इसका भी यूज करते होंगे। स्टेटस को हाइड कर देते हैं, जिसको नहीं दिखाना है, टीचर को नहीं दिखाना है स्टेटस, कोई फ्रेंड को स्टेटस नहीं दिखाना है, पेरेंट्स को नहीं दिखाना है, तो हम क्या कर देते हैं, जल्दी से जाके स्टेटस को हाइड कर देते हैं। कोई मैसेज को भी आप हाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास ये फैसिलिटी होती है पब्लिक और प्राइवेट रखने की, कि आप मैसेजेस को हाइड करो या शो करो। इट इज ऑल्सो द फीचर ऑफ IM सॉफ्टवेयर, दैट इज इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसका भी यूज कर सकते हो। सो ये तो लिमिटेड मैंने यहाँ पे लिखे है, बाकी इससे ज्यादा जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नए नए फीचर्स आते जा रहे हैं इन IM एप्स में, राइट। आप देखते हो हर दिन हर महीने व्हाट्सएप अपडेट होता है, गूगल हैंगआउट्स अपडेट होता है, आपको अपने फोन में एप्स को अपडेट करना होता है, और अपडेट जब कर लेते हो तो नए नए फीचर्स के साथ वो आपको मिलते हैं। जैसे व्हाट्सएप ही देखा जाए तो पहले सिंपल व्हाट्सएप चलता था, आजकल बिजनेस व्हाट्सएप चलता है और बहुत सारे व्हाट्सएप हो गए। ओके, सो क्लियर है ना ये चीज अच्छे से कि इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर यदि आता है तो इसके फीचर्स यदि आते हैं या एडवांटेजेस आते हैं, मैं फिर से बता रही हूं, तो आपको क्या लिख कर आना है, आपको यही पॉइंट्स लिख कर आना है, ठीक है। जो हम डेली में काम कर रहे हैं, हम डेली में देख रहे हैं कि यहाँ यहाँ इस चीजों का यूज हो रहा है, तो बस आपको वही लिख कर आना है, सीधी सी बात, राइट। नेक्स्ट, हाउ इंस्टेंट मैसेजिंग वर्क। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। देखो, मैंने कोई मैसेज किया, हाय भेजा किसी को, ठीक है, सामने से रिप्लाई आ गया हाय, लेकिन ये कैसा हुआ, बिल्कुल नैनो सेकंड से भी कम टाइम में। समझ में आया ना कैसे हुआ, बिल्कुल कम टाइम में क्विक रिक्वेस्ट गई, क्विक हमने मैसेज सेंड किया, क्विक रिस्पॉन्स आया। लेकिन इसके बीच में बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है, जो मैंने बताया अभी कि इंटरनेट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। कैसे पहले आपको रिकॉग्नाइज किया गया, आपके सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया सर्वर के पास, सर्वर ने चेक किया कि हाँ आप वैलिड हो या नहीं हो, फिर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपडेट किया गया, कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो पर्सन का IP एड्रेस, पोर्ट एड्रेस चेक किया गया, यस ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, फिर कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, देन आपका मैसेज होगा वो ट्रांसफर होगा। और ये सब चीजें हमारे सामने होती है, सब वर्चुअली होती है, बट ये सारा पूरा प्रोसेस हमें यहाँ पे अभी पढ़ना है कि हाउ इंस्टेंट मैसेजिंग वर्क्स। हम तो बस मैसेज सेंड कर देते हैं, हमें रिप्लाई मिल जाते हैं, दैट्स ओके, बट एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है ये आज हम समझेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे दो क्लाइंट सिस्टम्स है, जैसे कि मैंने बताया कि इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। किस पर है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ओके। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, मतलब कि कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होगी, इंटरनेट की। भैया बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते हो ना। ऑनलाइन रहने के लिए आपको क्या चाहिए, नेट तो चाहिए ना, क्लियर। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन में क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। अब मल्टीपल क्लाइंट सिस्टम्स होते हैं, जो यूजर है जो मैसेज सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है उन्हें क्या बोलते हैं, हम क्लाइंट्स बोलते हैं, राइट। वो दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन जो IM एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेजेस को सेंड कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वो क्या हो गए, सभी क्लाइंट हो गए, राइट। तो यहाँ पे देखो एक क्लाइंट A सिस्टम है और ये है क्लाइंट B सिस्टम जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा आज वही समझेंगे, ठीक है, कि क्या एक्चुअली प्रोसेस होगी कम्युनिकेशन की। तो यहाँ पे सबसे पहली जो प्रोसेस होती है ना वो होती है ऑथेंटिकेशन की। वो ऑथेंटिकेशन कैसे होता है वो हम इसके बाद पढ़ेंगे, बट सबसे पहला स्टेप होता है कि क्लाइंट सिस्टम को सर्वर सिस्टम के साथ में क्या करना होता है, कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है, ठीक है। तो कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होता है, क्लाइंट A की सारी डिटेल सर्वर के पास में स्टोर होती है। तो सबसे पहले जब क्लाइंट A को क्लाइंट B तक कोई मैसेज सेंड करना है
या कम्युनिकेट करना है तो वो लॉग इन करता है यूजर आईडी और पासवर्ड से। किससे लॉग इन करता है? यूजर आईडी और पासवर्ड से। यूजर आईडी पासवर्ड सबसे पहले सर्वर के पास में होते हैं, सर्वर उसे चेक करता है। क्या करता है? चेक करता है कि ये जिस क्लाइंट की तरफ से यूजर आईडी पासवर्ड एंटर किया है वो करेक्ट है या नहीं है। कैसे चेक करेगा? उस क्लाइंट के पोर्ट आईडी और उसके आईपी एड्रेस से चेक करेगा। किससे चेक करेगा? उस क्लाइंट के पोर्ट आईडी और आईपी एड्रेस है। मतलब हर एक सिस्टम को सर्वर पे कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है? क्लाइंट के नाम से नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है, हर एक सिस्टम का एड्रेस होता है। जैसे आप जहां रहते हो वहां आपका एड्रेस होता है, आपका नाम होता है, आपके पापा मम्मी का एड्रेस होता है, राइट? उसी तरीके से हर एक सिस्टम का अपना आईपी एड्रेस होता है, अपना पोर्ट आईडी होता है, ठीक है? उसी से सर्वर पे उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यूजर आईडी पासवर्ड सर्वर के पास कैसे सेव है? इस पोर्ट आईडी आईपी एड्रेस से रिकॉग्नाइज्ड वे में सेव होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जब पोर्ट आईडी आईपी एड्रेस से सर्वर ने रिकॉग्नाइज किया कि ये यूजर आईडी पासवर्ड सही है, करेक्ट है, क्लाइंट ए का ही है, ठीक है, तब सर्वर क्या करेगा? ए की कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेक करेगा। तो यहां भी सक्सेसफुली कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, यूजर आईडी पासवर्ड सक्सेसफुली ओके हो गया, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, पोर्ट आईडी एड्रेस मैच कर गया। तब सर्वर ने क्या किया? अब ए की कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखा कि ए जिस यूजर को मैसेज सेंड करने वाला है, क्या वो इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है? क्या उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट सर्वर के पास में प्रॉपर तरीके से सेव है? जिसको सेंड कर रहा है वो वैलिड यूजर है या नहीं? ये बी जो है वो वैलिड यूजर है या नहीं है? तो सर्वर क्या करेगा? इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेक करेगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट में सर्च करेगा उस पर्सन को जिसको इसे मैसेज सेंड करना है। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में से वो बी के पोर्ट आईडी को, आईडी एड्रेस को, सबको सर्च करेगा, चेक करेगा और फिर उसके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा। और कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद में जब बी के कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी ए का पता चलेगा, मतलब बी की भी कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक होगी, यहां पर बी की कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी ये देखेगा कि क्या ए के कॉन्टैक्ट्स हैं, ए के नंबर सेव हैं, ठीक है? तो जब ये सर्चिंग पूरी प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगी तब जाके ए और बी क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा। समझ में आया? तो सर्वर का मेन रोल है, सर्वर का मेन रोल समझ में आया क्या है? सर्वर बीच में काम कर रहा है जब दो क्लाइंट्स आईएम सॉफ्टवेयर का यूज करके कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? तो जब भी दो क्लाइंट सिस्टम्स या दो से ज्यादा क्लाइंट सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो सर्वर सिस्टम का यहां मेन रोल होता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन, मैसेजेस, यूजर आईडी, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट, सब कुछ कहां स्टोर होता है? सर्वर सिस्टम पे। और सर्वर का काम बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, ये चेक करना कि वैलिड यूजर है कि नहीं है, आपका यूजर आईडी करेक्ट है नहीं है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो पर्सन है कि नहीं है, तभी तो मैसेज सेंड होगा। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आई। अब जब इन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, सर्वर ने क्या किया? एक डायरेक्ट कनेक्शन यहां एस्टैब्लिश किया है, तो अब ये कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है? समझ में आया? सो कैसे आईएम सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं यहां पर क्लियर है। अब कोई सा भी आईएम सॉफ्टवेयर ये दोनों क्लाइंट यूज कर सकते हैं, आइदर दोनों व्हाट्सएप यूज करें, दोनों फेसबुक, इंस्टा मैसेंजर यूज करें, दोनों गूगल हैंगआउट्स यूज करें, कुछ भी यूज करें, ठीक है? बट सेम ही आईएम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है आईएम सॉफ्टवेयर का यूज करके, वो दोनों सिस्टम पे सेम होना चाहिए, एक जैसा। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट इंस्टेंट मैसेजिंग की ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। जो अभी हमने देखा ना इसके प्रीवियस में तो हमने ये देखा कि कैसे वर्क करता है, कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर मैसेज ट्रांसफर होता है। लेकिन एक्चुअल में जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, ऑथेंटिकेशन मतलब ये चेक करना कि क्लाइंट जो सिस्टम है, जो मैसेज सेंड करना चाह रहा है, पहले वो सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा, तो यूजर आईडी पासवर्ड जो चेक होता है, जो ऑथेंटिकेटेड होता है, वो यूजर सही भी है कि नहीं है, उसकी पूरी प्रोसेस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, जो आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है? सो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द यूजर रन्स एन आईएम एप्लीकेशन। सबसे पहले तो आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपके मोबाइल में, मोबाइल में, कंप्यूटर सिस्टम में, पीसी में, डेस्कटॉप में क्या होना चाहिए? एक आईएम एप्लीकेशन भी होना चाहिए। बिना आईएम एप्लीकेशन के क्या आप कर पाओगे? चैट वगैरह नहीं, ठीक है? तो यूजर सबसे पहले एक आईएम एप्लीकेशन को रन करता है, ठीक है? जब उसने एक आईएम एप्लीकेशन रन की तो वो ये आईएम एप्लीकेशन है, जो भी अब यहाँ पे व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक, स्काइप, गूगल हैंगआउट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आईएम एप्लीकेशन यूज किया, आईएम एप्लीकेशन को रन किया, रन करने के बाद में ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल कॉल होता है। कौन सा मॉड्यूल कॉल होता है? ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल। ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल क्या करता है? ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल चेक करता है कि आप कौन सी आईएम एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो, क्या इस आईएम एप्लीकेशन पे आपका यूजर आईडी अकाउंट है या नहीं है। एक बार जब ये ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल ने चेक कर लिया, उसको यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया, आप ऑथेंटिकेटेड यूजर हो गए,
देन क्या होगा, द यूजर इज प्रॉम्प्टेड टू लॉग इन बाय सबमिटिंग द राइट क्रेडेंशियल्स। तो आपके सामने क्या आएगा, यूजर आईडी पासवर्ड वाली स्क्रीन आएगी, वहां पे आप अपने राइट क्रेडेंशियल्स लिखोगे, वो चेक हो जाने वाले हैं, देन यू हैव टू सक्सेसफुली लॉग इन हो जाओगे। देन उसके बाद में जो ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल है ये नोटिफाई करेगा आपको उस IAM एप्लीकेशन को that access has been granted if they have to access permission। मतलब अब IAM एप्लीकेशन के पास में ये परमिशन होगी कि आप उसका यूज कर सकते हो, जो भी IAM एप्लीकेशन है उसका आप यूज कर सकते हो, है ना। यू हैव टू बी परमिशन। ओके, नाउ द यूजर स्टार्ट्स इंटरैक्टिंग विद IAM एप्लीकेशन। तो ये क्या हुई, ये 5 स्टेप्स हुई कि आप IAM एप्लीकेशन से कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो, IAM एप्लीकेशन कैसे क्या कर रहा है, यूजर आईडी पासवर्ड के अकॉर्डिंग आपको ऑथेंटिकेशन दे रहा है कि आप इस ऐप को यूज कर सकते हो। क्लियर? सो ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। यहाँ पे सर्वर का मेन रोल होता है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया कि इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या इसके फीचर्स हैं। ओके, अब कितने टाइप के होते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज, जो आपको सर्विसेज मिल रही है सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, IAM सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, वो कितने टाइप की होती है एक्चुअली। तो यहाँ पे हमने इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है, आपकी बुक में भी है, एप्लीकेशन बेस्ड IAM सॉफ्टवेयर एंड वेब बेस्ड IAM सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन बेस्ड IAM सॉफ्टवेयर क्या हुआ, इट इज डाउनलोड एंड इंस्टॉल्ड आर यूजर्स कंप्यूटर। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कि आपको क्या करना है, इंटरनेट से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, फिर अपने सिस्टम में, मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना है। जैसे प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया अपने मोबाइल फोन में, या फिर आपने कोई ब्राउजर से गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स से पहले डाउनलोड किया और फिर अपने पीसी पे इंस्टॉल किया, तो उन्हें बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड IAM सॉफ्टवेयर। तो आप कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे गूगल टॉक, गूगल हैंगआउट, याहू मैसेंजर, स्काइप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, है ना, फेसबुक मैसेंजर। ठीक है, तो इन्हें पहले हम क्या करते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम में या मोबाइल फोन में, और फिर उसका यूज करते हैं। तो पहले आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो, राइट। तो वो सारे सॉफ्टवेयर्स हो गए एप्लीकेशन बेस्ड IAM सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, बिना इंस्टॉल किए यूज नहीं कर सकते हो। दूसरे होते हैं वेब बेस्ड IAM सॉफ्टवेयर। तो वेब बेस्ड क्या हुए, जो ऑनलाइन आप एक्सेस कर सकते हो, मतलब आपने इंटरनेट को ओपन किया, ब्राउजर खोला और ब्राउजर पे आपने उस सॉफ्टवेयर की वेबसाइट खोली, वहां से उस सॉफ्टवेयर पे लॉग इन किया और यूज करना शुरू कर दिया, तो वो हो गए वेब बेस्ड। जैसे कि आजकल व्हाट्सएप को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हो ना, आप व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप पीसी पे ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो, या फिर आप अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हो। तो व्हाट्सएप जो क्या हो गया, दोनों तरीके से यूज हो रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड भी यूज हो रहा है और वेब बेस्ड भी यूज हो रहा है। ओके, ऐसे स्काइप को भी आप यूज कर सकते हो। सो इट इज एग्जिस्ट यूजिंग ब्राउजर सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, जैसे कि मीबो, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज लाइव मैसेंजर, ये सब क्या हो गए, वेब बेस्ड IAM सॉफ्टवेयर हो गए। इसमें कुछ पॉपुलर हैं जिसमें स्काइप, जीमेल, जूम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, है ना, ये सब क्या है, जूम, व्हाट्सएप, गूगल मीट, ये सब कुछ सारे सॉफ्टवेयर्स वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर्स भी कहलाते हैं। सो होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि कभी कभी बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड और वेब बेस्ड आया तो हम क्या लिखेंगे। वेब बेस्ड मतलब जो क्रोम का, गूगल क्रोम का या कोई सा भी ब्राउजर है उसका यूज करके आप ऑनलाइन यूज कर रहे हो, मतलब आप जब तक इंटरनेट का यूज कर रहे हो तब तक ही उसको यूज कर पा रहे हो, लेकिन जब आप ऑफलाइन तरीके से, मतलब कि किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में या मोबाइल फोन में यूज करते हो, तो वो क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड। मतलब आपने सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल किया है, ओके, और बिना डाउनलोड इंस्टॉल किए यूज कर रहे हो डायरेक्ट इंटरनेट से, तो वेब बेस्ड हो जाते हैं। ओके, और इसका बेस्ट एग्जांपल स्काइप है, सबसे अच्छा व्हाट्सएप है, जो दोनों तरीके से यूज हो रहे हैं आजकल। ओके, सो होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब इस चैप्टर में मैंने गूगल हैंगआउट्स, जो कि बहुत पॉपुलर होता जा रहा है आजकल इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, उसका प्रैक्टिकल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं प्रैक्टिकल पहले ही करवा चुकी हूं, तो गूगल हैंगआउट का यूज करके आप कैसे इंस्टेंटली मैसेज करते हो, इंस्टेंट चैट कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, बिजनेस में कैसे ये यूज हो रहा है कमर्शियल पर्पज से, सो वो सब हमने एक्सप्लेन किया हुआ है स्टूडेंट्स। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्रैक्टिकल लिंक भी मिल जानी है, तो वहां से आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हो। सो होप आपको आज का इस सेशन अच्छे से समझ में आया, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया आपको इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स, उसकी वर्किंग एंड ऑल। ओके, और सारे सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यूट्यूब के साथ साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट से भी। यहां आपको सिलेक्ट कर लेना है अपनी क्लास 10,
जैसे क्लास 10 सेलेक्ट करोगे तो आ जाओगे कहाँ पर, सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर। मतलब यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की लिस्ट दिख जानी है जिसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना सब्जेक्ट क्लास 10th IT 402 बुक कोड। नाउ क्लिक ऑन वॉच नाउ। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तब आ जाओगे अपने सब्जेक्ट की लिस्ट पर। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सारे सब्जेक्ट मतलब इस बुक के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। सभी चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, पूरी बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है विद द एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, पर्टिकुलर चैप्टर, वीडियो, प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। जिस भी किसी वीडियो में डाउट है ना, वॉच नाउ पे क्लिक करना, तो ये वीडियो आपके सामने इस तरीके से प्ले होगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। मैग्नेट ब्रेन्स अब आपको हिंदी मीडियम चैनल भी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पे अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलने वाली है। इवन यहाँ पर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाने हैं। ओके, जिस तरीके से आपको अभी तक सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं उसी तरीके से। कहां से कहां तक? किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे इस यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन के साथ। तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।